संग आज वो चलाते हम लोग, आज समापन कर देंगे इसको। कल श्रवण किया हम लोगों ने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। 3 श्लोक बोले थे, ना विप्रो नरपति ना विवैश्यो ना शूद्रो ना वर्णी गृहपति वनस्तु जतिर्वा किंतु प्रोदत निखिल परमान पूर्णामिताब्दे गोपिर भरतुर पद कमलियो दासानुदास। कौन कह रहा है ये? आगे शब्द लोग कहाँ के बीच वाले? कौन का गायब हो गया? कौन का भाग गया? कोई तो गायब हुआ है ना? है? तो स्वयं महाप्रभु भगवान है, और भगवान होते भी कह रहे हैं मैं विप्र नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, मैं वानप्रस्थी नहीं, वान ब्रह्मचारी नहीं, सन्यासी नहीं, मैं गोपीर भर्तु, गोपियों के भर्ता जो श्री कृष्ण है उनके चरण कमलों के दास हैं, उनके दासों का दास। ये तो भगवान है, वे दास नहीं है, वो स्वयं गोपी भर्तु हैं, कृष्ण है वो। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, जगत में हमारी समस्या क्या है। समस्याएं हमें 2 प्रकार समस्याएं हैं, एक मित्रों से, एक शत्रुओं से। हमारी समस्या खड़ी करते हैं मित्र और शत्रु, और दोनों का संबंध किससे है? शरीर से। मित्र शत्रु हमारे लिए समस्या कारण बन जाते हैं, तो तटस्थ नहीं कहा ना। जगत में हमारे संबंध 3 प्रकार के होते हैं, एक शत्रु होता है, एक मित्र होता है, एक तटस्थ होता है। तटस्थ से हमें कोई समस्या नहीं होती, समस्या होती मित्रों से और शत्रुओं से, और उसमें शत्रु से अधिक समस्या मित्रों से होती है। विकास जी, शत्रु ने बड़ी समस्या खड़ी नहीं करते, जब समस्या खड़ी करते हैं मित्र। नवल क्या समझा? क्योंकि शत्रु से केवल एक ईर्ष्या द्वेष रहता है, मित्र में आसक्ति रहती है। आज वो बीमार पड़ गया, आज भी बीमार पड़ गया, आज वो मर गया, आज ऐसा हो गया, पुराना हो गया, ढमकाना हो गया, समस्या खड़ी करते। शत्रु तो है ही है ना। तो इस दोनों का संबंध किससे? शरीर के प्रति आसक्ति। जब तक हमारी ये बुद्धि है मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, तब शत्रु भी होंगे, मित्र भी होंगे, और समस्याएं बनी रहेगी। मित्र भी भजन में बाधा पहुंचाते हैं, शत्रु भी पहुंचा देते हैं। शत्रु कम पहुंचाएगा, है ना। क्या 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 करेगा? हमारी माला चोरी कर लेगा, तो समस्या खड़ी कर देगा। और मित्र जो होते हैं, मित्र कहने से माता पिता भाई बंधु पुत्र पत्नी, इनमें ऐसी आसक्ति लगी, बस भजन ही चौपट हो गया। उनके चिंतन में, उनके पालन पोषण में साथ जीवन गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब तक हमें यह अनुभव नहीं होगा हम किसी के पति नहीं है, ये पत्नी नहीं है, ये पुत्र नहीं, पिता नहीं, हम तो केवल भगवान के दास हैं, भगवान दासों के दास हैं, तब तक भजन भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। तब तक भजन प्रारंभ होगा ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस प्रकार से महाप्रभु प्रणाम किया, और प्रणाम करके उदंड नित्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमे जैसे अनाथ आकार। फिर प्रभु प्रणाम कर खड़े हुए नृत्य शुरू किया। जब प्रभु नृत्य कर रहे थे, जब आप घूम रहे थे,
मानो चक्र भ्रमी, मानो चक्र घूम रहा हो। अलाच आकार, अलाच क्या होता है? एक लकड़ी को थोड़ा जला दो, फिर बुझा दो उसको, फिर जोर से घुमाओ उसको। ये तो है ना पंखा, देखो बीच में 3 पंखुड़ियां हैं, देखो तो कितनी दिखाई पड़ रही है? पंखुड़ी 3 है इसमें, देखो कितनी दिखाई पड़ रही है? मतलब पूरा पंखुड़ी जुड़ी हुई लग रहा है। क्यों? तेज घूम रहा है। अल्लाह तुझसे कहने लकड़ी को जला लो, बुझा दो, फिर जोर से घुमाओ, ऐसे लगेगा कि सर्कल है ये, जबकि सर्कल नहीं, लकड़ी घूम रही है। महाप्रभु ऐसे नृत्य कर रहे थे, ऐसे नृत्य कर रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, मानो अलास चक्र की भांति घूम रहे, इतनी तीव्र गति से। और नृत्य प्रभु जहां जहां पड़े पद तल, सागर शैल मही करे टल। नृत्य करते करते महाप्रभु जहां चरण पड़ते थे, चरणों में आघात पड़ता था, ससागरा पृथ्वी, सागर समेत पृथ्वी ढलमल करने लगते। ऐसा क्यों? महाप्रभु कौन है? विश्वंभर है, अनंत ब्रह्मांड उनके निवास करते हैं। छत पे छोटा बच्चा चले 2 साल का, आवाज आएगी? चले 10-20 साल का, फिर चले कोई 200 किलो वाला, छत पे चले दौड़े और छत हिलती है धम धम करते करते। तो भगवान कौन है? विश्वंभर है वो, अनंत ब्रह्मांड उनके उदर में निवास करते हैं। जब नृत्य करते, जब वो उनके चरण पड़ते हैं जमीन पे, ससागरा पृथ्वी करे ढलमल। श्वेद कम श्वेस्तंभ श्वेद पुलक, अश्रु कंप वैवर्णा, नाना भावे विवशता गर्भ। महाप्रभु शरीर में सात्विक भाव प्रकाश हो गए, रोमांच कम अश्रु पुलक आदि स्वभाव प्रकाशित हुए। और कभी के महाप्रभु जी अछाड़ खा के जमीन पे गिर पड़ते हैं, सुवर्ण पर्वत जैसे भूमि से लौटाए, ऐसे भी गिर पड़ते हैं। गिर पड़ के रोड खा रहे, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते हुए। ऐसा लग रहा है कोई स्वर्ण पर्वत भूमि पे लोटपोट खा रहा है। शरीर कैसे महाप्रभु जी का? लंबा चौड़ा शरीर, अपने हाथ से 4 हाथ। ये भगवान का शरीर, भगवान का शरीर होता है, अपने हाथ से 4 हाथ होता है। कोई महापुरुष का वैसे होता है, और सामान्य व्यक्ति का हाथ शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ होता है। चाहे बोना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे असमीज हो, सबका शरीर उनका ज्यादा। कौन बोलाइए? आप बोले थे, सुना तो यही है। आप पता नहीं क्या हो गया। छोरी बैठ जाओ। नित्यानंद प्रभु 2 हाथ पसारिया, प्रभु रे धोरिते चाहे आशा पास दैया। अब महाप्रभु क्यों नृत्य करते? कभी यहां गिरते हैं, कभी यहां गिरते हैं, प्रेम अवश्य करके। तो उनको कहीं उन्हें चोट न लग जाए, बचाने के लिए नित्यानंद प्रभु जो उनकी चारों ओर है, हाथ पसार करके रहते हैं, जहां गिरते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया हुंकार, हरि हरि बोले बार बार। बता रहे यहां पर महाप्रभु जी हुंकार कर रहे हैं, अभी हरि बोल करते हुए नृत्य कर रहे हैं। लोक निवारित है 3 मंडल। अब लोगों को रोकने के लिए हर कोई क्या चाहता है? महाप्रभु स्पर्श करूं, उन्हें प्रणाम करूं। जैसे लोग स्पर्श करेंगे महाप्रभु का भाव टूट जाएगा। तो लोगों से महाप्रभु को बचाने के लिए 3 मंडल, 3 सर्कल बनाए गए थे। सबसे अंदर का जो सर्कल था महाप्रभु के पास में कौन थे? नित्यानंद महाबली नित्यानंद प्रभु जी अंदर है, वो अंदर कोई आ ही नहीं सकता।
काशीश्वर मुकुंदादि जत भक्तगण हाथा हाथी करी है लद्वितीय आवरण। उसके बाहर काशीश्वर मुकुंद आदि जो भक्त थे उन्होंने एक दूसरे हाथ पकड़ करके एक घेरा बना रखा है। बाहिर प्रताप रुद्र लैया पात्र गण मंडल हैया करे लोक निवारण। उसके बाहर राजा स्वयं, राजा महाराज प्रताप रुद्र स्वयं अपने सेवकों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में हाथ पकड़ करके चारों, कोई अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो बाहर के अंदर ना घुस पाए। तो पहले बाहर राजा स्वयं अपने सेवकों के साथ में घेरा बनाए हुए हैं, अंदर भक्त वृंद, उसके बाद स्वयं महाबली नित्यानंद। महाप्रभु तक पहुंचना ही आसान नहीं है, तो स्पर्श ना कर ले, स्पर्श करते भाव खंडित हो जाएगा। हरिचंदन स्कंदे हस्त आलम्बिया प्रभु नित्य देखे राजा विष्ट। अब राजा अपने मंत्री हरिचंदन के कंधे पर हाथ रख करके, ऐसे हाथ रख करके प्रभु का नृत्य देख रहा था आविष्ट होके। अब ऐसे क्योंकि राजा से बाहर है, उसमें भक्त लोग हैं। जब ऐसे वो कंधे में हाथ लगा करके नृत्य देख रहा था, हेनो काले श्रीनिवास प्रेमाविष्टमान राजा रागे रही देखे प्रभु नर्तन। उसी समय श्रीनिवास पंडित जी राजा के आगे खड़े हो गए। खड़े होकर के आनंदित होकर प्रेमाविष्ट होकर प्रभु का नित्य दर्शन कर रहे थे। उनको शुद्ध बुद्ध नहीं थी, प्रेमाविष्ट थे। पीछे राजा भी खड़ा हुआ है। राजा रागे हरिचंदन देखे श्री निवास हंसते तारे स्पर्श कहे हाउ एक बात। हरिचंदन ने देखा कि महाराजा को कुछ समस्या आ रही है दर्शन करने में, तो उन्होंने श्रीवास जी को थोड़ा हल्के पीठ थपथपाई, इशारा किया कि तुम इस तरफ साइड हो जाओ। नृत्य श्रीवास के सुई न जाने बार बार ठिले तो है क्रोध है न मने। अब श्रीवास का मन कहा था और प्रभु में था, और प्रेमाविष्ट होकर प्रभु का अद्भुत नृत्य दर्शन कर रहे थे। उनको देखी शुद्ध बुद्धि नहीं थी प्रभु का नृत्य देखते देखते। जब बार बार उनको हिला रहा था पीछे से चंदन हरिचंदन, उनको आया क्रोध। चापड़ मारिए तारे कैल निवारण चापड़ खाया क्रुद्ध होया हरिचंदन। उनको गुस्सा आया, घूम के एक गाल में थप्पड़ जड़ दिया हरिचंदन के, और थप्पड़ खा के कौन था वो? मंत्री है, सामान्य नहीं हो। उसको भी गुस्सा आया, उसने हाथ उठाया था मारने के लिए। ये हाथ उठाया था, अभी कुछ कहने जा रहे थे, परंतु आपन क्रुद्ध होया तारे के चो चाहे बलिवारे आपने प्रताप रुद्र निवारे तारे। अभी कुछ कहने जा रहे थे, राजा ने उनको शांत कर दिया। क्या बोले? भाग्यवान तुम्हें हार हस्ते स्पर्श पाइला अमर भाग्य नहीं तुम्हें केतार तोइला। राजा बोला, अरे तुम जानो तो कि भाग्यवान हो, तुमको इनका हाथ के स्पर्श हुआ है। कौन है ये? तो क्योंकि सामान्य व्यक्ति है ये है? महाप्रभु अत्यंत प्रिय है। टूट जाएगा वो, बैठ जाएगा, या करताल घुमाएगा या कुछ ना कुछ करेगा। तो तुम्हें जिनका हाथ के स्पर्श हुआ है, सामान्य व्यक्ति नहीं, ये समझो उनके एक झापड़ से तुम्हारे समस्त अनर्थ भाग गए। जब जो भूत पकड़ता है ना, ओझा क्या करता है? फिर उसको पिटाई करता है, गरम गरम चिमटा चूल्हे में डालता है, लॉल उसे मारता, उसको भूत भाग जाता है। तो कहने जो थप्पड़ बड़ा सामान्य थप्पड़ नहीं है ये, इसे समझ लो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अरे मैं तो स्वयं इच्छा करता हूं ऐसे महापुरुष मेरे को स्पर्श करें, और तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हें आगे क्रोध आ गया।
ये समझाया उनको। इस प्रकार से शांत कर दिया। प्रभु नित्य देखी लोक है लो चमत्कार, अन्य जगन्नाथ आनंद अपार, रति स्थिर कैलो आगे न करे गमन, अनिमेष नित्य करे पर नित्य दर्शन। प्रभु महाप्रभु नित्य कर रहे थे भाव भंगिमा के साथ में, कभी उनकी हाथों से, कभी नेत्रों से, कभी गर्दन से, अद्भुत नृत्य, उन चरणों से ऐसे नृत्य कर रहे थे जितने वहां लोग रथ यात्रा में थे मुग्ध हो गए। और उनकी बात छोड़ो, जगन्नाथ जी स्वयं मुग्ध हो गए। उनका रथ चलना ही बंद हो गया, रथ ही स्थिर हो गया, रथ स्थिर हो गया। और जगन्नाथ जी अनिमेष नेत्रों से, अपलक नेत्रों से बोले, उनके पलक तो है ही नहीं है। पलक है क्या जगन्नाथ जी? है। तो अपलक, कैसे अपलक नेत्रों से प्रभु का नित्य दर्शन कर रहे थे। सुभद्रा बलराम में हृदय उल्लास, नित्य देखी द्विजनार मुखे इतिहास। और जो सुभद्रा जी बलराम जी तो वहां थे पीछे रथों में, प्रभु का दर्शन, नित्य दर्शन करके सुभद्रा बलराम जी भी हतप्रभ रह गए, अवाक रह गए, चलना भूल गए। अभी जब वो चलना भूल गए तो जो रथ खींच रहे थे, रथ खींच पाएंगे? प्रभु की इच्छा नहीं है कोई उनको हिला सकता है, टच मच कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उदंड नित्य प्रभु अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय समकाल। एक साथ महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक भाव, अष्ट सात्विक भाव, ये जो भाव है ना एक दूसरे के विरोधी हैं। रोमांच, कंप, पुलक, वैवर्ण, स्वरभंग, स्तंभ और मोर्चा, विरोधी भाव है, एक दूसरे विरोधी हैं। रोमांच भी है, स्तंभ भी है, खंबा भी है और हिल भी रहा है। बोल देगा स्तंभ बने, स्तंभित हो गए। फिर रोमांच भी हो रहा है, कंप भी हो रहा है। कैसे हो सकता है? आठों भाव महाप्रभु में एक साथ देखे गए। ये समय आठों भाव जो श्रीमती राधिका जी में देखे जाते हैं एक साथ। इसको कहीं अन्यत्र कहीं एक भाव होगा कि दो भाव के, चार पांच के, 6 भाव, आठों भाव संभव नहीं। अब महाप्रभु है कौन? बाहर में कृष्ण, अंदर में राधिका। अंतर कृष्ण बहिर गौर, भाव किसका है? वो है कौन? राधिका जी है। इसलिए उनमें भाव दिखाई दिए, परंतु क्या हो कुछ कह रहा था यो? भाव दिखाओ तुम्हें। गोविंद उमा छोड़। तो इसलिए कह रहे महाप्रभु है कौन? कृष्ण है। राधा लिंग के दिव्य विग्रह दोनों है, बाहर भी राधा, अंदर भी राधा जी, बीच में कृष्ण है। भाव किसका? राधा जी। फिर बाहर से कृष्ण, उनका फिर राधिका जी, अंदर भी राधा जी हैं, बाहर भी राधा जी हैं। तो इसलिए बता रहे हैं, इसलिए महाप्रभु ही भाव देखे गए, क्योंकि भाव अपना था ही नहीं। कृष्ण ने भाव चोरी किया राधा जी का, तो चोरी अपना जो है, अपना तो है नहीं, तो संभालना आसान है क्या? अपनी वस्तु हर कोई संभाल लेता है। वो वस्तु दूसरी की हो तो संभाल लेगा है? अपनी गाड़ी तुम्हारी हो, तुम 100 पे चला सकते हो, तो दूसरी गाड़ी दे दो और तुरंत दौड़ाओ उसको, कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु एक उदंड नृत्य कर रहे थे। मांस वर्ण सम रोब वृंद पुलकित, शिमूल वृक्ष जन कंटक वेष्टित। उनके जो रोम कुब थे, ये रोम जो होते हैं, इनकी जो जड़ होती है, कैसे हो गए बता रहे? मांस वर्ण लाल, उनके जो रोम कूप हैं ये लाल वर्ण के हो गए। और मानो उनके ये लोमावली ऐसे खड़ी हो गई, शिमूली वृक्ष जन कंटक वेष्टित। शिमूली एक पेड़ होता है जो रुई बनती है, रुई नदी में,
वो जो पेड़ होता है ना, पेड़ में कांटे होते हैं। कंटकी कंटकी तेन फलम गार्डन धिक्कुरवती, है ना। राधा जी के विषय में क्या आया? राधा जी का शरीर कंटकी फल क्या होता है? कटहल। राधा जी का शरीर कटहल को फिल कर देता है। कटहल में जो कांटे निकलते, कांटे होते हैं ना, कटहल इचड़, उनके शरीर की जो रोमावली ऐसे खड़ी हो जाती है मानो रोमांच हो जाता है। शिमुल वृक्ष जो कंट के बैठे, एक एक दंत कंप देखी ते लागे भाई, लोक जाने दंत सा खसिया पड़े। और दांत, महाप्रभु के दांत हिल रहे हैं, दांत बज रहे हैं, कट 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 में बज रहे हैं, मतलब सब दांत अलग, सब दांत अलग अलग बज रहे हैं। अब तुम बताओ एक साथ बजेगा ना ये? उनके सब दांत अलग अलग बज रहे हैं। लोगों को लगा कि दांत बाहर टूट करके बाहर गिर पड़ेंगे। और सर्वांगे श्वेत छुटे तादरगम, और सारे शरीर से पसीना निकल रहा था, पसीने के साथ में रक्त, जो पसीना निकल रहा था उसमें खून भी निकल रहा था। ऐसे भाव। जजगा गद गद वचन, और जगन्नाथ जी को देख करके जय जगन्नाथ कहना, परंतु कंठ स्लत अंतर लुठित, पर क्या हुआ? कंठ अवरुद्ध। जगन्नाथ नहीं कह पा रहे हैं, ज ज ज ज ज ज ज ग ग ग ग ज ज ग कर जा रहे हैं। ये प्रेम में आविष्ट हैं, मुख से उनका पूरा शब्द ही नहीं निकल रहा। जय जगन्नाथ कहना चाहते हैं पर जय जगन्नाथ निकलता नहीं, ज ज ज ज ग ग करे हो रहा है। ऐसे भाव। जली अंधधारा जैसे बहे अश्रु जल, आसे पास लोग जाता भिज न सकत। जलयंत्र पिचकारी हो ना, जलयंत्र, और नेत्रों से ऐसे असुर निकल रहे हैं मानो पिचकारी। जब हम नृत्य करते हुए जो चारों लोग खड़े हुए हैं, सबका शरीर भीग जाता है उनके असुरों से। ऐसा अद्भुत भाव। देह कांद गौरवर्ण देखी अरुण, कभु कांद देखी जैन मल्लिका पुष्प सम। अब वैवर्ण एक भाव है, वैवर्ण ऊपर क्या था ये है? अब आए वैवर्ण। वैवर्ण क्या होता है? रंग बदल, शरीर का रंग बदल, शरीर का रंग ही बदल जाना। होगा क्या? कभी कभी महाप्रभु का जो गौरवर्ण कैसी हो जाती थी, उनका अंग कांति कैसी है? गौरवर्ण है। कभी हो जाती थी अरुण कांति, अरुण मतलब हल्की लालिमा। जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, उसे पूर्व दिशा में जो रंग हो जाता है लाल लाल, पूरा शरीर महाप्रभु जी का लाल हो जाता था। और कभी कभी मल्लिका पुष्प सफेद, मल्लिका पुष्प कैसा होता है? सफेद, ऐसा हो जाता था। कभू स्तंभ कभू भूमि से लौटाए, कभू महाप्रभु जी स्तंभित हो जाते, स्तंभित, कोई हल्चल, कोई शरीर में कोई क्रिया नहीं, शांत खंबे की तरह। और कभी धड़ाम से गिरते और मुंह से दो जमीन पे लोटपोट खाने लग जाते। कभू भूमि पड़े कभू श्वास हीन, जहां देखी भक्तगण प्राण है चिन। कि महाप्रभु भूमि में गिर पड़ते थे और ऐसे गिरते थे, अब लोग देखते थे सांस भी नहीं चल रही, सांस चलनी बंद हो जाती थी। और भक्त लोग भयभीत होते, कहीं इनकी कहीं मृत्यु तो नहीं हो गई, कहीं इनका देह त्याग तो नहीं हो गया। भक्त भयभीत हो जाते। कभू नेत्रे नाशाय जल, कभू फे पड़े फेन, अमृत धारा चंद्र बिंबे झेल। कभी कभी नेत्रे नाशाय जल, कभी उनके नेत्रों से, नाक से जल निकलता, नेत्रों से भी निकल रहा है, नाक से भी जल निकल रहा है, मुख से फेन, झाग। ऐसा लगता था मानो चंद्र बिंबे जनो अमृत धार। जब मुझे फेन झाग निकल रहा है, ऐसा लगता मानो चंद्र से अमृत झर रहा हो। चंद्र कैसा होता है?
गौर वर्ण का। उन महाप्रभु शरीर कैसा है? गौर। उनके मुख से जो फेन निकल रहा है ऐसे लग रहा है मतलब चंद्र से अमृत झर रहा हो। शही फेन लैया शुभानंद कैलो पान, कृष्ण प्रेम रसिते हो महाभाग्यवान। शुभानंद एक बहुत प्रभु प्रिय भक्त थे, वो उस झाग को लेकर के चाट लें। कैसे बता रहे हैं? कृष्ण प्रेम रसिक। सोचो कितना साहस उनका है। उनको जो प्रभु स्पर्श नहीं कर सके वो जा गया और जाकर के जो झाग निकल मुख से निकल के वो चाट रहे हैं उनको। कौन है वो? क्या क्या बता रहे हैं? क्या उनकी विशेषता क्या है? कृष्ण प्रेम रसिक है शुभानंद जी। उनका प्रभु झाग को चाट रहे हैं। हेमल तांडव नित्य कैलो चतुक्षण, भाव विशेष से प्रभु प्रवेश मन। कुछ देर तो महाप्रभु ने से उदंड नृत्य किया, उसके पश्चात प्रभु की इच्छा हुआ भाव प्रवेश करना चाहिए। तो उन्होंने फिर स्वरूप दामोदर जी को आदेश दिया, आप कुछ कीर्तन करो। फिर स्वरूप दामोदर जी ने एक पद गाया, शही तो प्राणनाथ पाइनु, जहां लागी मदन दहने झूर गनु। एक पद गाया है। इस प्रकार से अब धीरे धीरे जगन्नाथ जी रथ पे जा रहे हैं, रथ चल रहा है धीरे धीरे। आगे नित्य करी चले सचिन नंदन। रथ धीरे धीरे कहां जा रहा है? ये गुंडिया की ओर चला जा रहा है। महाप्रभु रथ का नृत्य कर रहे हैं। जगन्नाथ नेत्र दिया सबे नाचे गाय, कीर्तना सब प्रभु पाछे पाछे जाए। और महाप्रभु दृष्टि कहां पर है? जगन्नाथ जी के मुख कमल पे। मानो महाप्रभु इसमें कैसे आविष्ट है? महाप्रभु जी राधा जी के भाव में आविष्ट हैं। पूरी भावना क्या है? मैं कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जा रही हूं। मानो उनकी मुख की ओर देख रही हैं, उनको क्या कर रही हैं? रिझा रही हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके। और कृष्ण मुग्ध होकर के पीछे पे चले जा रहे हैं। जगन्नाथ मग्न प्रभुर नयन हृदय, हस युग करे गीत विनय। और महाप्रभु के हृदय और नयन कहां पे है? मग्न है जगन्नाथ जी में। और वो नृत्य कर रहे हैं। दामोदर जो कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन के अनुसार ही अंग भंगी। कीर्तन कैसे, नृत्य कैसे होता है? अंग जो नृत्य होता है वो जो संगीत के अनुसार ही उसमें हस्त चरण आदि चलते हैं। नृत्य की विशेषता होती है। ताल एक हो जा रहा है, नृत्य हो जा रहा है, नहीं, ताल से ताल मिला के नृत्य किया जाता है। सनातन कहां बोल गया? ताल में बेताल में। गौर यदि पाछे चले श्याम होए स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। कभी महाप्रभु नृत्य करते करते रथ के पीछे पहुंच जाते। अब जगन्नाथ जी को महाप्रभु दिखते नहीं थे तो वो रुक जाते। कोई वो खोजते कहां चलेगी राधे कहां चलेगी, वो रुक जाते, चलते नहीं। उसमें लोग खींच रहे रथ को, जोर लगा रहे हैं, रथ टस से मश नहीं हो रहा था। फिर जब महाप्रभु आगे आ जाते हैं, जगन्नाथ जी चलना शुरू कर देते हैं। यही मत गौर श्यामे दोहा ठेला ठेली, शरत श्यामेर ग्रा के गौर महाबली। इस प्रकार गौर और श्याम में ठेला ठेली चल रही है। गौर कौन? श्याम कौन? जगन्नाथ। ठेला ठेली, जगन्नाथ आगे, महाप्रभु आगे, जगन्नाथ आगे, महाप्रभु पीछे, जगन्नाथ भी स्थिर। इस प्रकार से महाबली गौर हरि जगन्नाथ जी को लेके चले जा रहे हैं। नाचिते नाचिते प्रभुर हैलो भावांतर, हसतुली श्लोक पड़ी करे उच्च स्वर। नाचते नाचते महाप्रभु जी का भाव बदल गया। उन्हें वृंदावन की स्फूर्ति आई।
मानो राधिका जी कुरुक्षेत्र में गई हैं, वहां कृष्ण मिलन हुआ कई वर्षों के बाद में। जब कृष्ण ने व्रत छोड़ा, व्रत छोड़ के उनका द्वारका चले गए, विवाह हो गए, पुत्र हो गए, पौत्र भी हो गए। उसके बाद कृष्ण पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र सूर्यग्रहण के उपलक्ष्य में, और यहां से ब्रजवासी पहुंचे हैं, गोपियां पहुंचे, राधिका जी पहुंची हैं। तो उसमें कृष्ण का दर्शन कर राधिका जी का जो भाव था उसको शुरू में कह रहे हैं, जो कौमार सेव ही वरस्ता एव चैत्र छपा ते चोन्मीलति मालति सुरभय प्रोढ़ा कदम्बा नीला साचे वास्म तथापि तत्र श्रुत व्यापा लीला विधो रेवा रोदस वेदिश तरुतले चेत समुत्कंठते। ये श्लोक बोला। ये लोग इस वास्तव में श्लोक काव्य प्रकाश क्या है, जड़ काव्य। ये जो कोई श्लोक है जड़ प्रेमी है, जड़ प्रेमी प्रेमिका उनके विषय में है। एक प्रेमी प्रेमिका का एक प्रसंग है। उसे प्रेमी कह रहा है, प्रेमिका कह रही है, जो कौमार हर, जिसने मेरे कौमार वस्त्र का हरण किया तुम वही हो। चैत्र छपा, छपा माने रात्रि, चैत्र की रात्रियां भी वही हैं। मालती सुरभया, मालती पुष्प की सुगंध भी वही है। और कदम्बा नीला, कदम्ब की सुगंध को वहन करके वायु प्रवाहित हो रही है, भी वही है। साचेवास में मैं भी वही हूं, तथापि मिलन में आनंद नहीं आ रहा है। जब मिल रही हूं तो मुझे याद किसकी आ रही है, रेवा रोदसी तरु तले, रेवा नदी के तट पर बेतसी तरु के वृक्ष के नीचे जो मिलते थे वहां जो आनंद होता था वो आनंद यहां नहीं हो रहा। ये वास्तव में एक सामान्य एक नायिका नायक से कह रही है, और महाप्रभु ने श्लोक बोला। ये श्लोक प्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ के ना जाने यार। अब प्रभु श्लोक पढ़ रहे, लोग सोच रहे हैं ये सामान्य एक जड़ श्लोक, एक जड़ नायिका जगत जागृत नायक प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका, प्रभु ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? यहां पर क्या प्रसंग है यहां पर बोलने का? परंतु केवल श्री दामोदर जानते थे प्रभु श्लोक क्यों बोल रहे हैं, वो उनका उद्देश्य क्या था। और जानते थे केवल इसी श्लोक के महिमा जान पाए थे रूप गोस्वामी पाद। उस समय वो भी इस यात्रा में वो भी वहां थे। ये श्लोक सुना था उन्होंने, बाद में इसी श्लोक के मिला हुआ श्लोक उन्होंने लिखा था बाद में, जो प्रभु ने पढ़ा, बोले रूप स्वरूप मेरे मन के भाव ये रूप कैसे जान गया, वही श्लोक। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, पूर्व जैसे कुरुक्षेत्रे सब गोपीगण किसी दर्शन पाया आनंदित मत। पूर्व काल में द्वापर युग में जब कुरुक्षेत्र में गोपियां कृष्ण से मिली, उनका दर्शन पाकर बड़ी आनंदित हुई गोपियां, वही भाव यहां उत्पन्न हो रहा है किसका? महाप्रभु जी का। महाप्रभु का भाव क्या है? मैं राधिका हूं और मेरे जो भक्त कौन है? एक गोपियां हैं। और हम कृष्ण को लेके जा रहे हैं कुरुक्षेत्र से, कहां ले जा रहे हैं? वृंदावन लेके जा रहे हैं, खींच के ले जा रहे हैं। वैसे आएंगे नहीं है, रथ में बिठा के ले जा रहे हैं। इनके बाद अब बोले हम नहीं, अब चलो हम आ जाएंगे, अब विश्वास नहीं है। मैं आ जाऊंगा, कई बार मैं आ जाऊंगा कहा था, हम शान लेके जाएंगे, अभी मैं बाद में आऊंगा नहीं चलेगा, शान लेके जा रहे। ये भाव महाप्रभु जी का है। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, अवश्य से राधा कृष्ण अंत में कुरुक्षेत्र में जब दोनों मिले तो राधा जी ने कृष्ण से निवेदन किया, शही तुम्हें शयामी शही नव संगम। हे कृष्ण, आप भी वही हो और मैं भी वही हूं, मिलन भी वही है। तथापि हमारा मन हरे वृंदावन, वृंदावन उदय कराओ आपन चरण। राधिका जी कह रही हैं, कृष्ण तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं,
परंतु आपसे मिलके मुझे आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा है, मन 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 प्रसन्न है ही नहीं। तो उसमें ऐसा क्यों, मैं तो वही हूं, तुम भी वही हो, इतने वर्षों में मिले हो तो आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो क्योंकि मेरा मेरा मन कहां पर है? मैं यहां आई हूं, मन कहां पर है? मन वृंदावन में है। मेरा मन, और का मन तो मन हो सकता है, मेरा मन क्या है? साक्षात वृंदावन। तो जब तक हमारा मन वृंदावन नहीं बनेगा, कृष्ण नहीं। कृष्ण कहां जाते हैं? कृष्ण कहां रहते हैं? वृंदावन परित्यज्य पादे न गच्छामि। जब तक हमारा हृदय वृंदावन नहीं बनेगा, कृष्ण वहां पर नहीं आएंगे। हमें हमारा मन क्या बना हुआ है? भोग का अड्डा। क्या मैंने भोगूंगा? अड्डा। शमशान बना हुआ है, भूत प्रेत घूम रहे हैं उसमें। सोचो ही, आंख खोलो, आंख बंद करो, देखो क्या क्या है। उसके प्रति ईर्ष्या, उसके पड़ोसी पर ईर्ष्या, उसका कैसे विनाश करूं, उसकी गाड़ी कैसे चोरी हो जाए, वो कैसे मर जाए। देखो झाको ने क्या है अंदर, ये हमारे तो मन कैसा होना चाहिए? वृंदावन। वृंदावन क्या? वृंदावन क्या विशेषता है? वृंदावन की एक ही विशेषता है, वृंदावन की एक ही आराध्य है। कौन है? कृष्ण। पशु पक्षी लता पता नदी गोपी गौवें जितने भी हैं, उनका एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य? कृष्ण को कैसे आनंद दिया जाए, ये वृंदावन है। और हमारे हृदय में कितने चाहने वाले हैं। पुत्र को कैसे प्रसन्न करूं, पत्नी को प्रसन्न कैसे करूं, माता पिता को कैसे प्रसन्न करूं, कुत्ते को कैसे प्रसन्न करूं। दो घर में कबूतर पाले, कबूतरों के तोता उसे इतने सारे। वृंदावन में क्या है? क्या? असंख्य गोपी, असंख्य गौएं, असंख्य हिरण, असंख्य पक्षी, मयूर, पिक, तोते, लताएं पताएं, सबका एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसे वृंदावन कहते हैं। जब तक हमारा हृदय में तो एक ही भाव रहनी चाहिए, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, तब तक वो हृदय वृंदावन है ही नहीं। वृंदावन क्या भाव है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम। वृंदावन किसे कहते हैं? जहां केवल एक आराध्य है, और वो आराध्य है नंदन श्री कृष्ण। कौन कृष्ण? कौन कृष्ण? स्पेशली गोपी परिवेष्टित हो, गोपियों से परिवेष्टित, जो गोपियों से घिरे हुए हैं कृष्ण, वह कृष्ण। इसी भी ऊपर जाएंगे तो कौन कृष्ण है? पद स्थिते, जो राधे के चरणों में बैठे हुए हैं हाथ जोड़ करके, उनको मनाने में लगे हुए हैं, वह है वृंदावन। ये वृंदावन है। राधा पत्र के तिसित भजा में रस केंद्र शेखर। तब आसान नहीं है। नारायण को वशीभूत करना तो भी आसान है, राम को भी आसान ही है, द्वारकाधीश को आसान है। यदि वास्तव में कृष्ण को वशीभूत करना है, कौन कृष्ण? वो अभी किशोर कृष्ण, राधानाथ, कुंज बिहारी, रास बिहारी, इन्हें वशीभूत करना है तो भाई बहुत बहुत ही कठिन है। कम से कम 2 टन 3 टन सुकृति होनी चाहिए, शुद्ध सुकृति होनी चाहिए। आसान नहीं। तो वहां वैसे ही है। तो राधिका जी कह रही हैं, कृष्ण ने पूछे समस्या क्या है तुम्हारी? तुम राधा में कृष्ण, आपकी प्रॉब्लम कहां से आ रही है? तब बता रही हैं, क्योंकि मन तो यहां नहीं है। सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? मन पे। मन जहां है वहां पर है। शरीर का वास नहीं माना जाता। एक व्यक्ति पाकिस्तान में रहता है और मन रहता है इंडिया में, तो कहां रह रहा है? वो है वृंदावन में रह रहा है,
और या मन है सऊदी अरबिया में, कहां रह रहा वो? और क्या विशेषता है? राधिका जी कह रहे कृष्ण एक तुम मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो अपने चरणों को वृंदावन में पधराओ। यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहाँ पुष्पारण्य मृग पिंक नाद सुनी। यहाँ राज वे संगे सब क्षत्रिय गण, तहाँ गोप वे संगे मुरली वादन। राधिका जी कह रहे हैं सुनो, मैं तुम्हें अंतर बताती हूं। अंतर क्या है? यहां क्या है? लोकारण्य, सेनाएं, क्षत्रिय सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर के, हाथी घोड़े, कहीं हाथी चिघाड़ रहे हैं कि घोड़े हिना रहे हैं, यहां ये स्थिति है। अब वृंदावन में क्या है? पुष्पारण्य। वृंदावन क्या? पुष्पारण्य, पुष्प ही पुष्प, लताओं में पुष्प, वृक्ष में पुष्प, सब लता वृक्ष से पुष्प से लदे हुए हैं। और यहां पर हाथी घोड़े, वहां पर क्या है? भृंग भौरे, यहां हाथों की चिंगाड़, वृंदावन में भ्रमरू की झंकार, गुन 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 करते हैं। यहां पर घोड़ों की हिनहिनाहट और वहां पर पिक, तोतू का कलरव हो, कोयल का कलरव हो। विचार कर लो कितना अंतर है। यहां का वातावरण क्या? डरावना है। वहां वातावरण क्या है? सुहावना है। और यहां क्या है? आपका राजवेश देखो ना, आपकी अपने शीशे में देखो क्या स्थिति है आपकी? दिव्य स्वर्ण मुकुट, गले में सोने के हार, बाजूबंद, सब सोने चांदी के रत्न जड़े हुए। और वृंदावन में आपका स्वरूप कैसा होता है? कैसे होता है? बरहा पीड़म नटवर बपू, सिर पर आपको, वहां वृंदावन में आपको सिर पर सोने का मुकुट नहीं होता। बरहा पीड़म मयूरपुच्छ होता है, एक पगड़ी होती है, उसमें मयूरपुच्छ ठूसा हुआ है, जो रास्ते में कहीं मिल जाता है, फ्री का है। और गले में क्या है? पीतांबर। ये धोती पहन रखी है, पीली धोती पहन रखी है, गले में पीतांबर डाल रखा है, और हाथ में मुरली है, इतनी सी मुरली, बांसी टुकड़ा। और क्या है? और श्रृंगार किसका बना हुआ है? पुष्पों से, गले में बनमाला है। तो यहां आपका स्वरूप, वहां आपका स्वरूप। आपको स्वरूप देखते ही यहां पर हाथ जोड़ने की इच्छा हो रही है। राधे कह रहे हैं, वो देखते ही हाथ जोड़ने की इच्छा हो रही है, प्रणाम करने की, नमस्तुभ्यम। आनंद कहां से आएगा? है डर लगता है। यहां तो दोबारा सुना दूंगी खरी खोटी, यहां डर लग रहा है। और वहां पर आप एक सुनाओगे तो मैं 5 नैल पे दयाला। देखो यही अंतर है। वहां पर आपका गोप वेश है, मुरली वादन करते हैं, और यहां पर मुरली क्या आपकी? हाथ चक्र ले घूम रहे, चक्र लेके। यहां के हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा पद में। और वहां पर क्या है? 2 भुजाएं हैं, उनमें आप मुरली बजाते हैं। ब्रज तुमा संगे जय सुख आस्वादन, ब्रज में जो आपके साथ में सुख का आस्वादन करती हूं, यहां तो उसका एक कण मात्र में सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए यदि तुम वास्तव में कृष्ण हमें सुखी रखना चाहते हो, वास्तव में हृदय से सुखी रखना चाहते हो, तो हमको वृंदावन लेके जाओ, तो हमारी वांछा पूर्ण होगी। तो उसी भाव को लेकर के यहां पर कृष्ण का ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वही भाव है, यही भाव है रस का। कृष्ण का भाई ठीक है, तो ले आओ। तो गोपियां कृष्ण को रस में रस में बिठा करके जगन्नाथ मंदिर से कहां ले जा रही हैं? गुंडीचा, नीलाचल से सुंदरांचल ले जा रही है। ये भाव इस प्रकार से बता रहे हैं। यहां पर रस चला जा रहा था। भावे से महाप्रभु भूमि ते बसिया, फिर नृत्य करते हुए महाप्रभु जी आविष्ट हो गए, जमीन पे बैठ गए। किस भाव में आविष्ट है?
राधा जी के भाव में आविष्ट है। और स्त्री को भावभंगी में क्या होती है, जब खूब दुखी हो जाती हैं तो बैठ करके जमीन को क्रोधना, जमीन को घुटनों पर सिर रख करके ठोड़ी लगा करके कुरेदना, ये भाव है। तो महापुर आदि भाव में आविष्ट होकर के जमीन में बैठ गए और नाखून से जमीन को कुरेद रहे थे। अधोमुख घुटने बैठकर ठोड़ी यहाँ रखी है घुटनों पे और ऐसे कुरेद रहे थे। अंगुल इच्छा तो हवे जानी दामोदर, दामोदर जी ने देखा तो थोड़ी ये ऐसे करते हो इनके नाखून टूट जाएगा, अंगुली छत विस्तृत हो जाएगी। तुरंत उन्होंने प्रभु का हाथ पकड़ लिया, पर प्रभु ऐसे मत कीजिए। तो अब उनको हटाएं कैसे, हाथ तो पकड़ नहीं सकते हैं। तुरंत उन्होंने ऐसे कीर्तन किया, ऐसे कीर्तन किया, कितना भाव बदल गया, महाप्रभु जी उठ करके नृत्य करने लगे। नृत्य करते महाप्रभु शरीर कैसे बता रहे, प्रभु शरीर जो है शुद्ध हिमाचल, प्रभु शरीर क्या है, शुद्ध हिमाचल। हिमाचल मैंने स्वर्णाचल पर्वत, स्वर्ण पर्वत, हिम माने स्वर्ण, हिमाचल नहीं, तो गलती होगी, हिमाचल होना चाहिए, शुद्ध हिमाचल होना चाहिए था। ये है कहां से आ गया हिमाचल, हिमाचल है प्रभु हिमाचल में हो सकता है यदि उनका शरीर सफेद होता तो। उनका शरीर सफेद नहीं है, शिव का शरीर सफेद है, गौर वर्ण का है। महापुरुष गौर वर्ण का नहीं है, पीत वर्ण है। पीत वर्ण में कैसा है, सुवर्ण, हिम माने स्वर्ण, स्वर्ण हिमाचल। उनका शरीर कैसा है, शुद्ध स्वर्ण पर्वत के समान है। और जो कैसे बता रहे हैं, भाव पुष्प द्रुमता है पुष्पित तो सकल, माने उस हिमाचल के ऊपर, हिम पर्वत के ऊपर क्या है, वृक्ष है। कौन वृक्ष है, जो पुष्प खिले हुए वृक्ष क्या है, उनके हाथ माने हाथ क्या है, वृक्ष है। वो हाथों में जो रुमावली है ना, माने पुष्प खिले हुए हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं महाप्रभु जी नृत्य करते हैं। नृत्य करते 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 अशेष करना है इसको। अकस्मात क्या हुआ, प्रभु गिरने लगे। नृत्य करते करते महाप्रभु जी बाहर आ गए। जो बाहर का जो घेरा था, जहां कौन था, राजा स्वयं था। गिरने लगे तो राजा ने उनको पकड़ लिया। जैसे राजा ने पकड़ा, प्रभु को जो होश आया, इतना गुस्सा, छी 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 छी, है ना। उस समय नित्यानंद जी के भाव कहीं और था, थोड़ा ध्यान भटक गया उनका। तुरंत जैसे पकड़ा उनको, यद्यपि महाप्रभु ने प्रसन्न भी उनके ऊपर है, परंतु कहने लगे छी छी छी, हाय हाय, है सर्वनाश हो गया, इस राजा ने मेरे को स्पर्श कर दिया। तो इस पर फिर नित्यानंद जी उनको अंदर लेके चले गए। छी छी विषय स्पर्श है हमार, हम कहे छी छी, मुझे विषय व्यक्ति का स्पर्श हो गया। उस समय नित्यानंद जी कुछ असावधान थे। अभी देखिए राजा और डर गया, ये मुझसे क्या हो गया। अब क्या करता बेचारा वो, और गिरने लगे। अब ना पकड़े, गिर जाए वो। अब यहां बता रहे हैं ऐसा नहीं है, प्रभुर वचन आओ राजा और मन है लो भाई, अरे भयभीत हो गया। तो सार्वभौम ने कहा, महाराज तुम अब डरिए मत, ये प्रभु जानबूझ के उन्होंने आपको अवसर दिया है कि आप उनको पकड़े, आप कृपया उनकी है। सोचो कहा अंदर से बाहर कैसे निकल आए हो। और नित्यानंद जी जो हमेशा नहीं सावधान रहते हैं, वो नित्यानंद जी सावधान कैसे हो गए। प्रभु की इच्छा थी आज कि आप उनको स्पर्श करें। अब क्यों, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं वो, लोक मर्यादा, साधु को सावधान करने के लिए विषय का स्पर्श विष भक्षण से भी अधिक खतरनाक होता है। दोनों काम कर रहे हैं महाप्रभु जी, उन पर कृपा भी कर दी और जगह शिक्षा भी दे रहे हैं कि खबरदार सन्यासी होकर के यदि तुम विषय को स्पर्श करोगे तो मरोगे, है ना। इसलिए प्रभु शिक्षा देने के लिए ऐसे कर रहे हैं आप लोगों को। आप
आप पर प्रसन्न है? उसके पश्चात नृत्य करते करते रथ चलता गया, चलते एक स्थान पाया, बलगंडी उद्यान। बलगंडी उद्यान एक उद्यान है, वहीं रथ रुकता है और वहां जगन्नाथ जी को भोग लगता है। रथ रुक गया, सब लोग अंदर वो बगीचे पर प्रविष्ट हो गए और महाप्रभु जी एक पेड़ के नीचे थक गए थे। पेड़ के नीचे पीठ टिका करके आंख बंद की हुई थी, कुछ सोच रहे थे। और सब भक्तों को इस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे छाया में विश्राम कर रहे थे। उसी समय स्वरूप दामोदर ने इशारा किया राजा प्रताप रुद्र को कि आप आप वैष्णव वेश धारण करके आइए। वैष्णव वेश क्या है? गलवस्त्र गीतांजलि, ये धोती पहन के आइए, गले में वस्त्र डाल के आइए, और यह वैष्णव वेश है जो तुम देख रहे हो सामने। गलवस्त्र होना चाहिए, हैं? ये फिर जो चिपक गया, लात मारेंगे ना कभी सूर्य में जी से मुझे बेंडल। तो उसी समय इशारा किया राजा को। राजा ने एक धोती पहन के आए, दुपट्टा गले में डाला और सिखा दिया। देखो महाप्रभु ने आंखें बंद करके जाओ, जाकर के धीरे पैर दबाना और दबा करके गोपी गीत गाओ। राजा की हिम्मत कहां पड़े, अंदर जाना, वो भी पैर पकड़ करके गोपी गीत गाना। यदि प्रभु अपन में क्या होगा, पहली स्पर्श का छिची करने लगे थे, पैर दबाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, मेरा तो मरण ही हो जाएगा। अब सीधे यहाँ छोड़ के क्यों चले जाएंगे, जानते थे। तो सबने समझाया जाओ तो कुछ नहीं करना, वो तो गोपी गीत गाना, कुछ और बोलना नहीं। तो राजा गया, डरते गया, पहले धीरे हाथ चरण छुए तो प्रभु कुछ आगे। जैसी हिम्मत और बढ़ी तो उन्हें शुरू कर दिया, जयति तेदिकम जन्म नाम ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दैत्य दृश्यता दीक्षुतावकाल त्वयदिता समो पांग विचिन्वते। यही श्लोक सुना, करते 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 आए 9वें श्लोक में, क्या? तब कथा मृतम तब तो जीवनम कोई कस्म कलम भूरिदा जनक। जैसी भूरिदा जनक शब्द पूरे कानों में गया, और महाप्रभु आंखें बंद, बोले और बोलो, और बोलो, इसको और बोलो, आंख खोली नहीं, और बोलो, और बोलो। एक बार बोला, और बोलो, दो बार बोला, आंखें बंद करके महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया। आंख नहीं खोली, हैं? तुम कौन है भी नहीं पूछा, आलिंगन कर लिया। और राजा, बस राजा को तो अंधा क्या चाहे, तो कृपा मिल गई। उसके पश्चात प्रशांत हो लेते, फिर सर्वमन का अब आ जाओ। फिर बाहर आए, सबने बड़ी प्रशंसा की उनकी, फिर सौभाग्य की। देखा तुम्हारी एक का कारण क्या बना, क्या कारण बना? जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाना। उसका फल ही मिला राजा को, स्वयं महाप्रभु का चरण स्पर्श। महाप्रभु चरण स्पर्श आसान नहीं है, महाप्रभु चरण स्पर्श करना आसान नहीं था। किसी को आदेश नहीं था वो चरण स्पर्श करते। बाहर से महाप्रभु दिखा रहे हैं, मैं राजा को दर्शन नहीं दूंगा, बिल्कुल राजा विषय होता है, मैं बहुत चिढ़ रहे राजा से। अंदर से उन्हें क्या सौभाग्य प्रदान कर दिया। फिर एक चीज से, वो क्या है? सेवा, तुच्छ सेवा। तुच्छ सेवा इतना बल है कि स्वयं भगवान भी बस में आ जाते हैं। इस प्रकार से उसी समय जगन्नाथ जी प्रसाद आ गया। प्रसाद पूरी तो है अर्ध अपवन, आधा बगीचा तो भर गया प्रसाद से ही। ढेर चावल दाल, ये क्या दुनिया न मान के जो वहां आए, और सबको 5-7 बोझा, बड़े गट्ठर तो दूध पत्थर दोने आए गए। प्रभु ने सब बिठाए लाइन में,
पतल दोनों बांटे गए और समय अपने हाथों से महाप्रभु जी परिवर्तन कीर्तन या परिश्रम जाने गौर राय हमारे खवाए ते प्रभु मन धाय। जब सब पतल बढ़ गए, प्रभु की इच्छा हुई मेरी जो कीर्तनियां बड़ा परिश्रम, इनका बड़ा परिश्रम हुआ है, बहुत इनको मेहनत हुई है, इच्छा मैं स्वयं खिलाऊं। प्रभु उठ खड़े हुए उनको परिवेशन करने लगे। परिवेशन हो चुका है, आधा परिवेशन हो चुका है, कोई खा ही नहीं रहा है। तब दामोदर ने कहा प्रभु यदि आप नहीं खाएंगे ना तो पतल ऐसे पड़े रहेंगे, कोई नहीं खाएगा, आप बैठिए हम परोसते हैं। फिर प्रभु बैठे, फिर परोसा गया और खा तो प्रभु रहे, ध्यान कहां पर है? भक्ति पत्तू पर, पत्तू के ऊपर ही उसको पीठा बना दो, अरे उसको ये दो, अरे उसको दो और दो उसको। ध्यान कहां पर है? ध्यान भक्ति के ऊपर है। और मुझे क्या दो? लफड़ा व्यंजन, वो लफड़ा दो। और जो पीठा बनाया ना उनको दो, वो उन्होंने बहुत कीर्तन किया, मृदंग बजाया उनको दो। इसलिए मतलब भक्तों की महिमा भगवान भक्तों पर जानते हैं। इस प्रकार से वह प्रसाद हुआ। उसके पश्चात अब समय वहां पर समय हो गया। वहां पर यहां पर क्या होता है ना, यहां पर जो कोई भी शूद्र हो अंतज हो सब यहां भोग लगा सकते हैं। और जगन्नाथ जी नेत्र से खाते हैं, जो जहां खड़ा है वहीं भोग लगाएगा। जगन्नाथ जी ग्रहण करेंगे, ये यहाँ नियम यहाँ होता है, यहाँ नियम होता है। खाना पीना हो गया, उधर रथ खींचने की बारी आई, रथ खींच रहे हैं, खींच नहीं रहा। राजा घबरा गया, हाथी बुलाए गए, हाथी 10-20 हाथी खींच रहे हैं, रथ तब से मच नहीं हो, रथ हिल ही नहीं रहा। अब चिंता लगी, रथ तो हिल ही नहीं रहा, क्या हो गया इसको? समाचार गया प्रभु के पास में, प्रभु पहुंचे अपने गणों को साथ में लेकर के, हाथी से हाथी खुलवा दिए, सब भक्त सब लोग हटवा दिए जो खींच रहे थे, रस्सी पकड़ा दी, अपने रस्सी पकड़ा दी और भक्तों के हाथों में सब पीछे गए और सिर लगाया, ठेला उसको सिर से, ठेलते रथ घड़ 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 करते हुए चल पड़ा। और कुछ क्षण में रथ कहाँ पहुंच गया? गुंडिया मंदिर पहुंच गया। गुंडिया मंदिर की जय टाइम हो गया, हो गया क्या उसमें खत्म, पहुंच गए। इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से गुंडिया में पहुंच गया। उसके पश्चात महाप्रभु अंदर नृत्य किया, ठाकुर जी को अंदर स्थापन किया गया। फिर हुआ क्या? पांडु विजय, फिर उनको अंदर ले जाया गया। फिर नित्य कीर्तन हुआ। महाप्रभु ने उसका फिर नरेंद्र कहाँ गए? नरेंद्र सरोवर में गए, सब ने वहां स्नान किया, जल क्रीड़ा हुई इंद्र सरोवर में। फिर नृत्य की वहां पर खूब जल के लिए जल क्रीड़ा हुई, फिर सब घरों में चले गए। अब हम भी बंद करते हैं। और रथयात्रा की महाप्रभु की जय हो।